लेटी रहो भाभी। निर्मला हॉस्पिटल के बेड पर अपनी भाभी काशी को देखकर बोली। ये सब कैसे हुआ? उसने पूछा तो भाभी अपनी बहू को कोसने लगी। ये सब किया धरा उस करमजली का है। उल्टा सीधा खिला पिलाकर मेरे ऊपर की टिकट काटना चाहती है। निर्मला को उनकी बात अच्छी नहीं लगी, पर वो इसका विरोध भी नहीं कर पाई। याद है उसे कैसे भाभी अपनी बहू प्रिया की पाक कला का बखान करती थी। मजाल है जो कभी कढ़ाई गैस से उतरी हो, कभी समोसा, कभी कचौरी, कभी दही भल्ले, कभी चाउमीन, तो कभी बर्गर पिज़्ज़ा, कभी छोले भटूरे, तो कभी पूरियाँ। हरी सब्जियाँ भी तली हुई और मसालों से भरपूर ही उनकी चटोरी जीभ को भाती थी। सादा खाना तो पिछले 5-6 वर्षों से उस घर में बना ही नहीं। बहू को जितना मसालेदार खाने का शौक था, उतना ही बनाने का भी। आसपास की औरतों ने तो मजाक में कहना भी शुरू कर दिया था कि तुम दोनों सास बहू मिलकर चटोरी रसोई खोल लो, खूब चलेगी। प्रशंसा की भूखी बहू भी रोज़ वीडियो देख देख कर कुछ ना कुछ बनाती रहती। तब जब निर्मला उम्र की दुहाई देते हुए अपने लिए कुछ हल्का और सुपाच्य बनाने के लिए कहती, तो यही भाभी उसका मजाक उड़ाते हुए कहती थी, निर्मला तू तो अब बूढ़ी हो गई है, जो ऐसे स्वादिष्ट खाने को छोड़कर खिचड़ी और उबली सब्जियां खाती है। जो मज़ा पूरियों में आता है वो रोटियों में कहाँ। आज जब जीभ की करनी शरीर भुगत रहा है, तो भी वे इसके लिए भी बहू को दोष दे रही हैं। पहले इसी बहू की बड़ाई गाती थी और आज बुराई पर उतर आई हैं। अपनी गलती आज भी इन्हें नहीं दिख रही है। उसकी बहू के खाने का मजाक उड़ाने वाली भी यही भाभी थी, जो कहती थी कि तेरी बहू को तो खाना बनाना ही नहीं आता। ऐसा लगता है किसी मरीज के लिए बनाया हो। ना इसमें मसाला होता है, ना स्वाद। आज उसी बहू की पाक कला की तारीफ कर रही हैं कि तेरी बहू अच्छी और समझदार थी, जो तुझे ताज़ा और पौष्टिक खाना ही देती थी। तभी तो तुझे कोई बीमारी नहीं है। यहाँ तो शुगर, बीपी और थायराइड ने ऐसा पकड़ा है कि अस्पताल के बेड पर आकर जान बची है। अब निर्मला उन्हें कैसे समझाए कि बहू की इसमें क्या गलती? खाया तो सब उन्होंने अपनी इच्छा से है। अगर वे ये सब ना खाती तो बहू उनके लिए अलग से बनाती, या फिर सबके लिए ही सादा खाना बनाती। ऐसे खाने से नुकसान तो सबकी सेहत का ही हुआ है। बस उन पर असर पहले दिखने लगा है, बाकी सब पर बाद में दिखाई देगा। अच्छा तो ये किसी के लिए भी नहीं है, ना बढ़ते बच्चों के लिए, ना बुजुर्गों और ना युवाओं के लिए। प्रिया का खुद का पेडोल होता शरीर भी किसी अनहोनी का ही सूचक है। अगर अभी इन लोगों ने खाने की आदत में सुधार नहीं किया और खाने में हरी सब्जियों और फलों को वरीयता नहीं दी, तो ऐसा ही हाल बाकी सबका होगा। कभी कभी जीव की मारना बुरा नहीं, लेकिन रोज़ ये सब खाना कितना सही है, आप खुद ही सोचें। प्रिया ने अभी तक सिर्फ अपने लिए अच्छा ही सुना था, इसलिए ये बुराई उसे कुछ हजम नहीं हुई और वो बोली, बुआ जी, माँ जी की अपनी जीभ काबू में है नहीं और मुझे दोष देती हैं। अब जब मैं इनका खाना अलग बनाती हूँ, तब भी इन्हें मसालेदार खाने की इच्छा रहती है और ये रसोई से खुद लेकर इसे चोरी से खाती हैं। जब तबीयत खराब होती है तब मैं ही इनकी देखभाल करूं और इनकी बातें भी सुनूं। निर्मला देख रही थी, सास बहू में अब खटपट होने लगी है। दोनों के झगड़े से परिवार की शांति भी खत्म होने लगी है। लगता है जल्दी ही भाभी को छोटे बेटे की शादी करनी होगी, क्योंकि ऐसे तो इन दोनों की निभनी मुश्किल लग रही है। अपनी बीमारी के लिए बहू को कसूरवार ठहराकर भाभी एक और गलती करने जा रही हैं। पहले ज़रूरत से ज़्यादा बहू को सर चढ़ाया, उसे चढ़ा-चढ़ा कर अपने काम निकलवाए और अब उसे बुरा साबित करके खुद सहानुभूति लेने की कोशिश कर रही हैं, जो कहीं से भी सही नहीं है। ऐसे में सास-बहू के बीच में कुछ ना बोलते हुए वे उन्हें देखकर घर लौट आई। वो किसी का पक्ष लेकर अपना मायका खोना नहीं चाहती, क्योंकि कल को भाभी के बाद प्रिया ही है जो उन्हें तीज त्योहार देगी और शुभ अवसरों पर बुलाएगी। ऐसे में वो इस मसले से दूर ही रहेंगी। वैसे भी वो अपनी भाभी को वर्षों से जानती है। आज तक उन्होंने अपने मन की है। वो कुछ समझाएगी तो वे उसके साथ भी उलझ पड़ेंगी। ऐसे इंसान को क्या कहना जो सुनने को तैयार ही ना हो। उन्हें देखने आना उसका कर्तव्य था, जो अब पूरा हुआ। बाकी वो जाने और उनका काम। दूसरे के मसले में ना बोलना ही आज के समय में समझदारी कहलाती है। निर्मला ने फीकी मुस्कान के साथ विदा ली। प्रिया को अपना ध्यान रखने का बोलकर भाभी के गले मिलकर वह अपने रास्ते चल दी। ऐसी ही और भी मज़ेदार हिंदी कहानियाँ पढ़ने के लिए तेरी मेरी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।